क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रॉब्लम्स आपको बता दिए थे कैसे सॉल्व करने हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं, विच टर्म, क्वेश्चन नंबर 4, which terms of the AP, क्वेश्चन है हमारा which terms of the AP, टर्म मतलब n पूछा है हमसे, which term of the AP 3 8, which term of the AP 3 8 13 इस तरीके से जा रहा है is 78 ये हमारा क्वेश्चन है। 78 कौन सा टर्म होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। 3 8 13 18 इज 78। इसमें क्या पूछा है, 78 एपी का कौन सा टर्म होगा, तो हमारा क्वेश्चन है। तो हम पहले ए निकाल ले, हमको क्या पता है, हम ए निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस, और हमको ए एन यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है, ए इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, इट इज 8 माइनस 3, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है। an जो हमारा लास्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं, an मींस लास्ट टर्म, 78 यहाँ पे हमको दे रखा है, लास्ट टर्म हमको 78 यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, उसी से हमको क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, an की वैल्यू कितनी है, an यहाँ पे हमारा 78 है, जो सारी वैल्यू है वो पुट डाउन कर देंगे और हम n निकाल लेंगे। an इक्वल टू 78, a इक्वल टू 3, n हमको निकालना है और d हमारा 5 है। 3 यहाँ पे प्लस का है, जो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस का, n माइनस 1 इंटू में 5। एक मिनट, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 78 माइनस 3 75 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 5, ये 5 मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, n माइनस 1, ये 5 से कैंसिल हो गया, 15 आ गया। 15 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 हो जाके क्या प्लस का हो जाएगा, 15 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ये हमारा क्या आंसर हो गया। फिर से देख लीजिए इसको, ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, b क्या है, a2 माइनस a1, और ये 78 हमको क्या दे रखा है, nth टर्म दे रखा है। हमने फॉर्मूले में डाला और हमने क्या निकाल दिया, n निकाल दिया। n क्या है, 16, मींस 16th टर्म जो होगी इस एपी की वो क्या होगी, 78 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, find the number of terms, find the number of terms in each of the following AP। इसमें भी हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है in each of the following AP। in each of the following APs। पहला 7 13 19 19 7 13 19 205, ये हमको दे रखा है। पूछा है, इसमें भी वही पूछा है कि 205 कौन सा टर्म होगा एपी का। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछा है
कि अगर ऐसे चलता चला जाएगा 7 13 19 205 तक जा रहा है, तो बताइए 205 इसका कौन सा टर्म है, इसमें कौन से टर्म्स में क्या है, कितनी टर्म्स होगी अगर 205 तक चला जाएगा। तो 205 तक अगर जाएगा तो हमको टर्म्स निकालना है। तो हमको यहाँ पे ए क्या है 7 है, डी a2 माइनस a1 13 माइनस 7 इट मींस 6 एंड एन हमको 205 दे रखा है। हमको पता है फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, 205 तक जाएगा तो कितनी टर्म्स लगेंगी इस एपी की। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, ये कितने जो एपी बन रही है कितने टर्म्स की एपी बन रही है ये हमको निकालना है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an हमारा 205, a हमारा 7 है, n हमको नहीं पता और ये 6 है। इसको मैं इस जगह कर रहा हूँ, 7 यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 6। 205 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 198 आ गया, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 6, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है उधर जाके क्या हो गया डिवाइड, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 33, 33 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसमें कुल कितनी टर्म्स यूज होंगी 205 तक, तो आप बोलोगे 34 टर्म्स। 34 टर्म में क्या है 205 क्या आएगी वैल्यू आएगी। इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट 18 5 15 एंड हाफ, 18 15 एंड हाफ 13, ये जा रहा है माइनस 47 तक जाए। अब हमको इसमें भी वही करना है जो हम अभी तक पिछले क्वेश्चंस में कर रहे हैं, इसमें भी हमको क्या है वही करना है। इट मींस यहाँ पे भी क्या है a कितना है हमारा 13 है, कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस a1 15 एंड हाफ माइनस 18, 15 को जा 30 प्लस 1 31 अपॉन में 2 माइनस 18, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया 31 माइनस 36, इट मींस ये कितना आ गया माइनस 5/2, माइनस 5/2 क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। an लास्ट टर्म कितनी दे रखी है हमको माइनस 47। अब इसको क्या है सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व मैं रब कर देता हूं। अब हमको सिर्फ वैल्यू डालनी है, सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने लिख दी है, गिवन टर्म्स लिख रखा है, a लिख दिया है, d लिख दिया है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an की वैल्यू है माइनस 47, a हमारा 13 है, n हमको निकालना है, d हमारा माइनस 5/2 है। इसको भी क्या ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस में दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 13 कैसा है प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस 5/2, 7 3 10, ये कितना हो गया माइनस 60, n माइनस 1 माइनस 5/2, ये मल्टीप्लाई में इधर माइनस है इधर माइनस है, कैसा हो गया कैंसिल हो गया, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाके क्या मल्टीप्लाई हो गया 60 मल्टीप्लाई 2, और ये 5 यहाँ पे अपॉन में ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1, 5 1 जा 5 12, 12 2 जा 24, 24 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 जाके क्या हो गया प्लस का हो गया, इट मींस n कितना आ गया 25 आ चुका है। तो इस तरीके से क्या हमको n निकालने का अगर क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से हमको क्या n की वैल्यू निकालनी है। अब आपको समझ में आ गया होगा n कैसे निकालते हैं।
अब थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के। चेक, अब इस बार क्वेश्चन में क्या चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 6, चेक चेक वेदर -150। हमको इसमें चेक करके बताना है, चेक वेदर -150, -150 क्या टर्म होगा इसका, इज अ टर्म ऑफ द एपी, इज अ टर्म ऑफ द एपी। हमको यहाँ पे सीरीज दे रखी है एपी की, सीरीज है ये 11852, और उसने हमसे पूछा है ये इस तरीके से सीरीज जाएगी तो -150 क्या आएगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए इसमें क्या बोला है, चेक करना है कि -150 अगर ये सीरीज 11852 इसी तरीके से चलती रहेगी तो वो -150 का नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो हम इसमें n चेक कर लेते हैं कि किस टर्म में आएगा कि नहीं आएगा। 11852 इस तरीके से अगर चल रहा है, इट मींस a क्या हमारा 11 है, d हमारा a2 a1, 8 11 ये कितना हो गया -3 हो गया। an लास्ट टर्म क्या -150, चेक करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an इज -150, a इज 11, n देखते हैं d कितना है हमारा -3, 11 प्लस का हो जाके क्या हो गया -3, -150 -11 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर रहे हैं -161 n -1 -3, ये माइनस माइनस कैसा हो गया, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं 161, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाके क्या हो गया डिवाइड, -1 हो जाके क्या हो गया प्लस का हो गया, तो कितना आ गया ये 161 प्लस 3, ये हो गया 164 अपॉन में 3 इक्वल टू n, और n कभी भी क्या नेगेटिव, ये n कभी ना नेगेटिव आएगा ना कभी फ्रैक्शन में आता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। n यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, n नेवर कम्स इन नेगेटिव, n never comes in negative or fraction, n never comes in fraction, so -150 is not the term of this AP, so -150 is not the term of this AP, तो -150 इस AP का टर्म नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। n कभी भी ध्यान रखना, n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, n कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो अगर हमको चेक करना है कि उस सीरीज में क्या ये पॉसिबल है ये टर्म आएगा तो उसका n चेक कर लीजिए, n कभी भी क्या है फ्रैक्शन में नहीं आएगा, n 1 हो सकता है, 2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 1/2 टर्म, इस तरीके से कुछ नहीं आएगा, नेगेटिव टर्म्स में भी नहीं आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन करते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन तो मैं रख कर देता हूं, क्वेश्चन 5 के बाद हमको करना है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 ओ क्वेश्चन 6 कर लिया था, क्वेश्चन 7 करना है। क्वेश्चन 7 है फाइंड द 31st टर्म, फाइंड द 31st टर्म, हमको 31st टर्म फाइंड करनी है ऑफ एन एपी
फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म, इसका हमको 11th टर्म दे रखा है, whose 11th टर्म, 11th टर्म हमको दे रखा है 38 एंड 11th टर्म है 38 एंड 16th टर्म 16th term is 73. ओके, 31st टर्म निकालना है हमको। ये क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, इसका 11th टर्म और 16th टर्म को हमको गिवन दे रखा है। इट मींस A11 11th टर्म है 38। जब हम बात करते हैं 11th टर्म 38, इट मींस A plus 10D, A plus 10D is equal to 38। First 16th term 73, 16th term means A plus 15D is equal to 73। अब इन दो इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व। सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहले को क्या कर देते हैं, सेकंड में से सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं इस तरह कर लेता हूं, A plus 15D is equal to 73, A plus 10D is equal to 38, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 15D में से 10D चला गया, 5D आ गया, 8 में से 13 में से 8 गया, 6 में से 3 गया 3, 5D कितना आ गया 35, 5D अगर 35 है तो D कितना हो गया, D is equal to 35 अपॉन में 5, D की वैल्यू आ गई 7, D हमारा 7 आ गया। ओके, तो आप किसी इक्वेशन में डाल देते, पुट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन में डाला जाएगा D का वैल्यू, A plus 10D, A plus 10D किसके इक्वल है 38, D की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 7 है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया 70, A की वैल्यू कितनी आ गई 38 माइनस 70, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, माइनस 32, तो A31 जो हमको निकालना है, A प्लस 30D, A कितना है माइनस 32, 30, D की वैल्यू क्या है 7, माइनस 32 प्लस 210, अब 210 में से 32 माइनस किया, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 178 क्या आ गई, A31 की वैल्यू आ गई। इस तरीके से क्या हमको आंसर निकालना होता है। हमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और अगर हमारा जैसे मैंने बोला, अगर लॉजिक अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, an AP consists of 50 टर्म, एक AP में 50 टर्म, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, AP consists of 50 term of which third term of which third term is 12 and the last term is 106।
लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म क्या है 106 है। फाइंड द 29th टर्म, हमको क्या है 29th टर्म निकालना। फाइंड द 29th टर्म, इसकी 29th टर्म कौन सी होगी? एपी में कुल कितनी टर्म्स है? इस एपी में 50th टर्म है, थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है और कहता है 29 टर्म्स की निकाल के मुझे बताइए। थर्ड टर्म इज ए थी कितना है 12, इट मींस a प्लस 2d कितना है 12 है। ये हमारी पहली क्वेश्चन बन गई। लास्ट टर्म तो आखिरी वाली टर्म और एपी में टोटल टर्म्स ही कितने हैं 50, इट मींस लास्ट टर्म कौन सी होगी 50th टर्म होगी। a50 इज इक्वल टू 106, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ये क्या हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आएगा a प्लस, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, a प्लस 49d इक्वल टू 106, a प्लस 2d इक्वल टू 12 माइनस 47d 94, तो 47d इक्वल टू 94, इट मींस d की वैल्यू 94 अपॉन में 47, इट मींस d कितना आ गया 2 आ गया। और a प्लस 2d से हम क्या है इसकी a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, a प्लस 2d, 2 मल्टीप्लाई 2, d की वैल्यू क्या है 2 है तो d की जगह आ गया 2, तो और क्या हो जाएगा a प्लस 4, a प्लस 4 कितना हो गया 12 के इक्वल हो गया, a प्लस 4 इक्वल टू 12, इट मींस a की वैल्यू हो गई हमारी 12 माइनस 4 8 हो गई। और हमको निकालने कौन सी वैल्यू है, वैल्यू है 29th वैल्यू निकालनी, a29 हमको निकालना है। तो a29 मींस a प्लस 28d, a हमारा 8 है, d हमारा कितना है 2 है, 8 तो 16 56 और 8 64, ये हमारा आ गया 29 टर्म आ गया। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इट्स एज सिंपल। इसी तरीके से ये क्वेश्चन कर रहे हैं हमने, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए। अगले क्वेश्चंस के हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन समझ में अच्छे से